हाँ जी, नमस्कार। आज हम कक्षा 11वीं भौतिक शास्त्र के अंतर्गत गति के प्रथम समीकरण की व्युत्पत्ति करेंगे, जो कि आज है ग्राफी विधि से। ये परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। गति के प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस at की उत्पत्ति। हमने ये डायग्राम पहले से फिलअप करके रखा है ताकि ये समय बच जाए। ये देखिएगा, कोई वस्तु है, उसका प्रारंभिक वेग कितना है? 0। एक सेकेंड। वस्तु यहाँ से चलना प्रारंभ करी है ना, इसका वस्तु का प्रारंभिक वेग कितना है? u है। t समय पश्चात वेग कितना हो जाता है? v हो जाता है ना। समय भी हमने यहाँ दर्शाया है, ये 0 समय है। 0 से ये कितने समय में पहुँच जाएगा? t समय में पहुँच जाएगा। कितने समय में पहुँच जाएगा? t समय में पहुँच जाएगा। ठीक है। ये तो हम बोल लेते हैं यहाँ पर एक समान त्वरित गति में त्वरण निकालते हैं। तो एक समान त्वरित गति में त्वरण बराबर होगा वेग समय ग्राफ की प्रवणता। वेग समय ग्राफ की प्रवणता। त्वरण को हम दर्शाते हैं ए से, त्वरण को दर्शा देते हैं ए से, और वेग समय ग्राफ की प्रवणता कितनी होती है? टेन थीटा। ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा, ए बराबर टेन थीटा। आप जानते हैं टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा लंब बटे आधार। हम इस त्रिभुज की बात करते हैं। हम कहाँ? इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। इस त्रिभुज की हम क्या करते हैं? बात करते हैं। यहाँ क्या है? लंब क्या है? BC है। लंब क्या है आपका? BC। आधार क्या है? AC। ए बराबर देखिएगा, BC की वैल्यू कितनी है? ये जो BC बोल रहा है, ये जो BC, इसकी वैल्यू, ये किसके समतुल्य दिख रहा है? AE की समतुल्य। और AE का मान कितना है? V। E वाला जो पॉइंट में है वो इसका मान V, और A वाले पॉइंट में U है। तो इसका मान निकल के आएगा V माइनस U। फिर क्या दे रहा है? AC का मान। AC का मान आपके पास दिया नहीं है, ये AC का मान नहीं दिया है, तो हम कैसे निकाल लेंगे? यहाँ पर दिया है, ये देखो 0, और यहाँ कितना दिया है? T दिया है। T माइनस 0 मतलब कितना आएगा? ये T निकल के आएगा। ठीक है। अब यहाँ से हो जाएगा ये AT बराबर V माइनस U। U का पक्षांतर कर देते हैं, तो ये हो गया AT, और ये कितना हो गया? B के बराबर हो गया। इस तरीके से आपका ये प्रश्न क्या होता है? हल होता है। अगला, गति के द्वितीय समीकरण S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर की क्या करिए? उत्पत्ति कीजिए। ठीक है, ये दिया हुआ है, इसकी उत्पत्ति करना। और कौन सी विधि से? ग्राफी विधि से। चित्र हमने जो बनाया था प्रथम समीकरण में, सेम वही चित्र है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं? एक समान त्वरित गति के लिए त्वरित गति में विस्थापन निकाल लेते हैं। एक समान त्वरित गति में एक समान त्वरित गति में विस्थापन बराबर हो जाएगा वेग समय ग्राफ से में वेग और समय अक्ष के बीच घिरा हुआ क्षेत्रफल। वेग व समय अक्ष के बीच घिरा क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्षेत्र विस्थापन को हम दर्शा देंगे S से। वेग समय ग्राफ में वेग और समय अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा?
यहाँ से हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल, ये आयत ये वाला है ना, ये, और क्या हो जाएगा ये वाला, इतना भाग जो है बेग समय अक्ष से घिरा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल और आयत क्या दिया हुआ आपके पास, ए सी बी ओ या ओ ए सी डी, ओ ए सी डी का क्षेत्रफल धन त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल एस बराबर, आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणित चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो यहाँ से हो जाएगा लंबाई ओ ए या ए सी, लंबाई गुणा चौड़ाई, प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2, आधार क्या दिया हुआ है, ए सी दिया है, गुणित ऊंचाई बी सी है ना, आधार गुणा ऊंचाई। एस बराबर देखिएगा यहाँ से निकल के आएगा, ओ ए का मान कितना है, ओ ए का ये वाला जो मान पूछ रहा है, कौन सा मान पूछ रहा है, ओ ए का मान, ये वाला मान। तो यहाँ देखिएगा 0 है और इस पॉइंट पर कितना है, u है, तो u माइनस 0, तो कितना हो जाएगा कुल मिला के u। और सेम ए सी का मान, ए से सी का मान पूछ रहा है प्रश्न में, ए से सी का मान नहीं दिया है तो इस वाले मान की तरफ चलेंगे, तो टी माइनस कितना हो जाएगा, ये 0, तो ये हो जाएगा टी माइनस 0 मतलब टी प्लस 1/2, और ए सी का मान कितना है, ए से सी, ए सी मतलब वही है टी। ठीक है, फिर आगे चलें बी से सी, बी से सी का मान की तरफ चलते हैं, बी से सी, ये बी से सी का मान है, ये नहीं दिया है तो ये वाला मान निकाल लेते हैं क्योंकि उसके समांतर है ना ये। तो यहाँ हो जाएगा भी से यू घट जाएगा, यहाँ पर भी माइनस यू। ठीक है, इतना निकल के आया, इसको थोड़ा और हल कर लेते हैं, ये हो जाएगा यू टी प्लस 1/2, ये हो जाएगा टी, ये हो जाएगा भी माइनस यू। इसको आप समीकरण 1 दे सकते हैं। गति का प्रथम समीकरण अब हम देखते हैं, गति के प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस ए टी से हम इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। तो यहाँ से क्या करें, थोड़ा सा और हल कर लेते हैं, v u को इधर पक्षांतर कर देंगे, माइनस का हो जाएगा, बराबर कितना हो गया 80। अब यहाँ पर हम v माइनस यू की जगह हम क्या रख सकते हैं, मान रख सकते हैं, s बराबर हो गया यू टी प्लस हाफ टी, और यहाँ कितना रख सकते हैं, ये हो जाएगा 80। s बराबर हो जाएगा यू टी प्लस हाफ टी का गुणा हो जाएगा तो ए टी का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या है आपका गति का प्रथम द्वितीय समीकरण है। ठीक है, इस तरीके से ये प्रश्न आपका हल होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्या है, गति का तृतीय समीकरण है ना, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। इसकी भी उत्पत्ति करना है और कौन सी विधि से करना है, ग्राफीय विधि से करना है। तो एक समान त्वरित गति में, एक समान त्वरित गति में विस्थापन निकालते हैं। यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, विस्थापन बराबर हो जाएगा बेग समय, ग्राफ में बेग व समय से घिरा हुआ क्षेत्रफल। क्या लिखना है, बेग समय ग्राफ में बेग व समय अक्ष के साथ घिरा क्षेत्रफल। ठीक है, तो कैसे क्या विस्थापन हो जाएगा एस, यहाँ हो जाएगा समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज की आकृति दी है ना, ए बी डी और ओ का क्षेत्रफल। एस बराबर
विस्थापन। समलंब चतुर्भुज में क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणा इनके बीच की दूरी। ये समलंब चतुर्भुज का फार्मूला हुआ, इनके बीच की लंबवत दूरी होती है। क्या होता है, लंबवत दूरी। एस बराबर 1/2। समांतर भुजाएं कौन कौन सी है, ओ ए और कौन सा है, बी डी। ओ ए धन कितना हो जाएगा, बी डी। ये समांतर भुजाएं होंगी और इनके बीच की लंबवत दूरी कितनी निकल के आएगी, AC। लंबवत दूरी कितनी हो जाएगी, AC। ठीक है, S बराबर 1/2। चित्र से देखते हैं, ओ ए का मान कितना आया, U आया, प्लस बी डी का मान कितना आया, B से D, V माइनस U घट जाएगा, ये है ना, B से D का मान तो B आएगा, कितना आएगा, B, क्योंकि B वाले पॉइंट के सामने E है तो इसका मान भी हुआ, D वाले पॉइंट के सामने मान कितना है, 0, तो B में से कितना घट जाएगा, 0। थोड़ा A से C का मान, ये वाले A और C का मान निकालना है, तो ये दिया नहीं है तो हम नीचे आ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, T माइनस 0, मतलब कितना होगा कुल मिला के T S। ठीक है, ये हो गया। अब हम गति के प्रथम समीकरण की तरफ चलते हैं। गति के प्रथम समीकरण V बराबर U प्लस AT से। ठीक, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, V का पक्षांतर U का पक्षांतर कर देते हैं, तो ये निकल के आएगा AT बराबर V माइनस U। यहाँ से T का मान निकालना तो A का भी पक्षांतर कर देंगे, तो ये आ जाएगा A। ठीक है, ये अब ये जो T का मान जो आया है उसको हम कहाँ रख दें, समीकरण 1 जो दिया उसमें हम रख देते हैं। तो S बराबर 1/2 U प्लस V और T का मान कितना निकल के आया, V माइनस U बटे में कितना हो जाएगा, A। ठीक है, S बराबर, इसको बदल देता हूँ, V प्लस U। ठीक है, और यहाँ कितना हो जाएगा, V माइनस U। ठीक, 2A हो गया, गुणा करने में कितना हो गया, 2A। अब 2A का पक्षांतर करूँगा तो 2AS, यहाँ से वो सरसमीका लग जाएगी तो V² माइनस U²। ठीक है, तो यही क्या है, इसको और लिख लेते, V² V बराबर U का पक्षांतर कर देते, U² हो जाएगा 2AS। ठीक है, और ये क्या है, गति का तीसरा समीकरण है। इस तरीके से ये प्रश्न हल होता है। थैंक यू।